गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की एक और किस्म, रिलेटिव प्रोनाउन की। कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको उर्दू में इसमें मुताल्लिका कहते हैं, यानी जोड़ने वाला, रिश्ता रखने वाला, रिश्ता कायम करने वाला वर्ड, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कि यहाँ दो सेंटेंस को या दो क्लास को आपस में जोड़ा जाता है। जब जो दो सेंटेंस को, दो क्लास को आपस में जोड़ते हैं तो वहां एक वर्ड बीच में आता है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये वो लड़का है जिसे मैंने वहां देखा था। तो ये वो लड़का है जिसे मैंने वहां देखा, या ये वो लड़का है जिसने मेरी कलम चोरी की। तो जिसे, जिसने, जो एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, तो इसको जो, जिसे, जिसने, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम की। हु और हुम की। हु और हुम है क्या? हु की हिंदी होती है जो, जिसे, जिसने, और हुम की हिंदी भी होती है जो, जिसे, जिसने, जिसका। यानी यहां हु वर्सेस होम, हु वर्सेस होम, सबसे पहले हम इसी की बात करने वाले हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से अच्छे से समझ में आए कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इसके सही यूज क्या है, सही इस्तेमाल क्या है। दो सेंटेंस लिए छोटे छोटे कि आई मेट जैद, कि मैं जैद से मिला। ये एक छोटा सेंटेंस हो गया। ये आई, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेट, मिला, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और जैद, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। आई मेट जैद, कि मैं जैद से मिला। फिर हमने अगला सेंटेंस लिया, ही हैज जस्ट कम। ही हैज जस्ट कम, कि वो अभी अभी आया, वो अभी अभी आया। ही हैज जस्ट कम। तो जब हम इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा और वही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब हम सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, आइए देखते हैं। आई मेट जैद डैश हैज जस्ट कम, कि मैं जैद से मिला। उसके बाद डैश हैज जस्ट कम, की जो अभी अभी आया। अब यहाँ जो खाली जगह है, जो डैश है, कि यहाँ हमको हु वर्सेस होम, यानी हु और होम में से कोई एक वर्ड चूज करना है। क्यों? क्योंकि जब इंसानों की बात हो, जब इंसानों की बात हो, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने की बात हो और वहां इंसानों की बात हो रही है, तो वहां हमें हु और होम में से कोई एक वर्ड यूज करना है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को जोड़ने की बात हो तो वहां हम हु का यूज करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को जोड़ने की बात हो तो वहां हम होम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिया आई मेट जैद, कि मैं जैद से मिला। ही हैज जस्ट कम, कि कौन? कि वही जैद जिससे मैं मिला था, तो वही जैद जो अभी अभी आया। कि मैं उस जैद से मिला था जो जैद अभी अभी आया। यानी जो ही को हमने कट करके अब ही की जगह पे हमको एक वर्ड यूज करना है। हु और होम में से, हु और होम में से हमको देखना है कि यहाँ पर ये ही, इसी की जगह पे हमको एक वर्ड यूज करना है। तो ही ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट है तो हमको यहाँ पे हु का यूज करना है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमको यहाँ पे हुम का यूज करना है। तो हमने देखा ही हैज जस्ट कम, कि वो अभी अभी आया, यानी ये सब्जेक्ट, ही एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहां हम इसकी जगह पे हम लगाएंगे हु हैज जस्ट कम, कि जो अभी अभी आया। यानी जब सब्जेक्ट को जोड़ने की बात हो तो हु हैज जस्ट कम, कि वो अभी अभी आया, और जब ऑब्जेक्ट की जोड़ने की बात हो तब हम लगाएंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, आई मेट जैद, कि मैं जैद से मिला। यू इनवाइटेड हिम यस्टरडे, यू इनवाइटेड हिम यस्टरडे, तुमने उसे कल इनवाइट किया था, तुमने उसे कल बुलाया था। यानी ये दो सेंटेंस हो गया कि मैं जैद से मिला, और अगला सेंटेंस तुमने उसे कल बुलाया था। जब इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो हमने क्या लिया, आई मेट जैद डैश यू इनवाइटेड यस्टरडे। आई मेट जैद डैश यू इनवाइटेड यस्टरडे, मैं जैद से मिला। अब डैश यू इनवाइटेड यस्टरडे, तुमने उसे कल बुलाया था, तुमने कल बुलाया था, तुमने कल इनवाइट किया था। किसे? उसे, हिम।
यानी मैं जैद से मिला, यहाँ सेंटेंस में जैद की बात हो रही। तो अब जैद को तुमने कल इनवाइट किया था, इनवाइट किसने किया था? तुमने, यानी जैद पर काम हो रहा है। यहाँ हिम, हिम ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और हिम की जगह पे जब हम कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे और जो आपस में जोड़ने वाला एक वर्ड यूज करेंगे तो वहां आएगा होम। whom you invited, whom you invited yesterday, कि जिसे तुमने कल इनवाइट किया था, जिसे तुमने कल बुलाया था। तो अब ये होम यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। हिम ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है कि यू इनवाइटेड हिम यस्टरडे, जिसे तुमने कल बुलाया था। तो हिम एक ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है इसकी जगह पे हमको एक वर्ड लिखना है। ये वो वर्ड है आपस में रिलेट करने वाला, आपस में जोड़ने वाला वर्ड whom, कि जिसे तुमने कल इनवाइट किया था। यानी जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाली बात हो और वहां इंसानों की बात हो रही हो, वहां इंसानों की बात हो रही है, तो वहां हमको जोड़ने के लिए who और whom का इस्तेमाल करेंगे। जब सब्जेक्ट पर काम हो तो वहां हम who का इस्तेमाल करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट को जोड़ना हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमको एक वर्ड लिखना हो, तो वहां हम whom का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल और देते हैं जिसके मदद से अच्छे से समझ में आए कि whom और who और whom का सही इस्तेमाल। सेंटेंस और लिया हमने, एक सेंटेंस लिया, द बॉय डैश स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। द बॉय डैश इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, कि वो लड़का जो वहां खड़ा है मेरा दोस्त है। अब यहाँ हमको who और whom में से एक वर्ड यूज करना है। जब सब्जेक्ट अगर है, बात यहाँ सब्जेक्ट की हो रही है, तो हमको who का इस्तेमाल करना है, और बात ऑब्जेक्ट की हो रही है तो हमको whom का इस्तेमाल करना है। तो वो लड़का जो वहां खड़ा है मेरा दोस्त है, यानी सेंटेंस में किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो लड़का जो खड़ा है उसी की बात हो रही है कि वो लड़का जो वहां खड़ा है वो मेरा दोस्त है। अब वो मेरा दोस्त है, अब उसके लिए हम यहाँ लगाएंगे who। who क्यों लगाएंगे? कि यहाँ किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, यानी सेंटेंस में किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि वो लड़का, वही लड़का जो वहां खड़ा है, जो लड़का वहां खड़ा है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ हम लगाएंगे who। फिर हमने एक अगला सेंटेंस लिया, दिस इज द गर्ल डैश ऑल प्रेज, ये वो लड़की है जिसकी सब तारीफ करते हैं। यहाँ सब तारीफ करते हैं, लड़की पर काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है कि उसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ उसकी करते हैं। तो यहां हम लगाएंगे whom ऑल प्रेज, कि सभी उसकी तारीफ करते हैं। फिर हमने एक तीसरा सेंटेंस लिया, दिस इज द बॉय डैश वर्क हार्ड, ये वो लड़का है जो सख्त मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। ये वो लड़का है जो बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत कर रहा है यानी सेंटेंस में किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, बल्कि बात उसी लड़के की हो रही है जो बहुत मेहनत करता है। तो उसी लड़के की बात हो रही है जो बहुत मेहनत करता है, यानी किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम एक सब्जेक्टिव वर्ड who का इस्तेमाल करेंगे, who वर्क्स हार्ड, जो बहुत मेहनत करता है। फिर हमने एक अगला सेंटेंस लिया, द बॉय डैश आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे। द बॉय डैश आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे, वो लड़का जिससे मैं कल मिला था, वो लड़का जिससे मैं कल मिला था, यानी सेंटेंस में उस लड़के से मैं मिला था, उस लड़के पर मैंने काम किया था कि मैं उससे मिला था। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज होगा कि उस लड़के ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस लड़के से मैं मिला था। जब उस लड़के से मैं मिला था तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज होगा, और वो ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है? whom। The boy whom I met yesterday has come today, वो लड़का जिससे मैं मिला था, जिससे कल मैं मिला था, वो आज आया। यानी जब हम सब्जेक्ट को जोड़ने की बात करते हैं तब वहां हम who का इस्तेमाल करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को जोड़ने की बात करते हैं तो वहां हम whom का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ who और whom को समझने के लिए एक चीज समझना जरूरी है कि जहां who से ठीक पहले, यानी who से ठीक पहले अगर नेम ऑफ ए पर्सन आया है, किसी इंसान का नाम आया है, और उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए, यानी जहां हमको एक who और whom में से कोई वर्ड चूज करना है, who और whom में से कोई एक वर्ड चूज करना है कि who लिखना है या whom लिखना है। तो अगर उससे पहले नेम ऑफ अ पर्सन आए, यानी किसी इंसान का नाम आए,
और उससे ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आए या फिर मेन वर्ब आए, तब हम वहां पे हु का इस्तेमाल करेंगे। यानी हु से ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन यानी किसी इंसान का नाम आएगा, और उसके ठीक बाद यानी हु का अगला जो वर्ड होगा, हु के ठीक बाद जो आएगा या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा या कोई मेन वर्ब होगा। हुम से ठीक पहले एक किसी इंसान का नाम आएगा और उससे ठीक बाद एक डिफरेंट सब्जेक्ट आता है, यानी जिससे उस सेंटेंस से पहले से कोई लेना देना नहीं। जैसे हमने यहां लिया आल, आल एक सब्जेक्ट है, आल प्रेस की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है कि दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है। यहाँ इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, यानी हु से ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन आएगा और ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, और हुम से ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन आएगा और उसके ठीक बाद एक डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा जिसका उस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।